एक पार्ट भी मिस नहीं होना चाहिए। बोल तो रहे तेरा ही यूट्यूब चैनल है भाई। ओके। तो बच्चों यहाँ पे आ, सॉरी, आप 99 पे रह भी नहीं सकते हो क्योंकि वहां पे सांप है। तो आप 98 पे हो। तो आप और भगवान यही से यस। प्रे आप करेगा भगवान से कि प्रार्थना कर रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो? हे भगवान, दो दो आ आने दो। जाए। दो आने दो। तो आपको क्या चाहिए? दो चाहिए। तो जो आपको दो चाहिए वो चाहिए। आपका इवेंट। यप। ठीक है। तो ओके। बेटा सैंपल स्पेस में 6 पॉइंट्स है और आपको जो हम्म। चाहिए उसमें 1 पॉइंट है। बेटा तो इसको पॉइंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटीज। इसको पॉइंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। पॉइंट बोलते हैं, हाँ, एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। मेंबर बोलते हैं। तो बेटा आपका ये 2 आने का चांस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। अपॉन सैंपल स्पेस, हाँ। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस एन ऑफ इक्वल्स। ई लिखते वन हैं ना अपॉन सर, सिक्स। एंड के लिए इवेंट या नहीं? इवेंट के इवेंट को कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई, कुछ भी नाम दे ओह। सकते हो। ओह, ओके। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा। अब बेटा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। बेटा एक एक सिंपल चीज याद रखना। एक बार क्या होता है, एक कहानी सुनते हैं। एक बार क्या होता है, यस। एक छोटी हाँ। बच्ची होती है। ओके। छोटी हाँ सर। बच्ची है क्या? हाँ, छोटी बच्ची ना, बाहर उसकी चाबी खो जाती है तो चाबी ढूंढती रहती है वो। ओके। बाप रे। तो छोटी बच्ची सैड। है, चाबी ढूंढ रही है। तो वहां पे जो आसपास के लोग हैं वो आते हैं एक एक करके, बोलते क्या हो गया बेटा? तो बोलते हैं अंकल अंकल चाबी गुम गई है। तो बोलता है ठीक है, तो अच्छा। वो लोग भी ढूंढने लग जाते हैं एक दूसरे को हेल्प करके। अब बहुत लोग होते हैं जो चाबी ढूंढते रहते हैं। फिर बाप रे। दूर से एक व्हाइट कलर की साड़ी में एक लेडी आती है। तो वो भी बच्ची को पूछती ओके। है बेटा क्या हो गया? तो बोलता है कि आंटी आंटी मेरी चाबी गुम गई है। तो वो जो व्हाइट कलर की जो लेडी थी वो बोलती है कि ये जो चाबी गुमा है ये कहाँ गुमा है, यहीं गुमा है? तो बोलता है नहीं आंटी, चाबी तो झोपड़ी के अंदर गुमी है, लेकिन झोपड़ी में ना अंधेरा है, ओहो। हम्म। इसीलिए बाहर ढूंढ रही हूँ। हम्म। तो शायद समझा क्या बोला मैंने आपको। हाँ समझ गया समझ सर। गया। बेटा यहाँ पे ना एक्चुअली ये एक जो स्टोरी था, ये वुमन। आध्यात्मिक कहानी है। आध्यात्मिक कहानी मतलब आ, बेटा यहाँ पे जब हम लोग नहीं, जो मन की शांति होती है तो शांति के लिए बाहर जाते हैं। इट इज। तो वो एक्चुअली वो कहानी का माध्यम ये था, कहानी से मैं क्या बोलना चाह रहा था, इट वाज सेइंग लाइक दिस। वो जो झोपड़ी है ना, चाबी तो झोपड़ी के अंदर गुमी थी, लेकिन वो चाबी बाहर ढूंढ बाहर रही थी, की तो बाहर तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। पैदा नहीं तो होता, बराबर। उसी तरीके से याद रखने का, कभी भी इवेंट के लिए बेटा, इवेंट को समझो चाबी। बेटा इवेंट को हमेशा सैंपल स्पेस में सर्च करने का। इवेंट को हमेशा सैंपल स्पेस मतलब झोपड़ी। तो आई कैन से बेटा इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का एक पार्ट होगा। बेटा इवेंट ना हमेशा सैंपल स्पेस का क्या होगा, एक पार्ट होगा। पार्ट होगा। लेस देन और इक्वल टू। इसीलिए ऐसे बोलते हैं, किसी की भी प्रोबेबिलिटी, कभी भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। नहीं नहीं भूलता। हाँ। बेटा प्रोबेबिलिटी हमेशा, क्या हुआ? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, बस चलेगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। अब सवाल ये है, जीरो कभी आएगा? जीरो कभी आएगा जब वो इवेंट जब इम्पॉसिबल, सैंपल्स। जब इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है। अपन करेक्ट। उसी एक्सपेरिमेंट को एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने डाइस फेंका, एक डाइस फेंका है। तो डाइस तो फेंकूंगा तो वन सैंपल्स से में लेके है जो सिक्स है तक ही नहीं। आएगा। 1 से लेके 6 तक आएगा। मान लीजिए छोटी बच्ची है, वो बोलती है हे भगवान 8 आने दो। 8 कैसे हम्म। आएगा, दुनिया में ही नहीं है ना। तो जीरो हो जाएगा। तो वो इम्पॉसिबल जीरो। इवेंट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी बेटा 0 आ जाएगी। अच्छा। बेटा यस। वन वन कभी आएगा? जब सब साथ में आ जाएगा। हाँ, 1 तभी आएगा जब आपका इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों सेम होंगे। हम्म। बेटा इवेंट और सैंपल स्पेस, जैसे सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है। मान लीजिए आपका इवेंट है, भगवान कुछ भी आएगा चलेगा, 7 के नीचे कुछ, 7 के नीचे कुछ भी आएगा चलेगा, तो आपका इवेंट में 1 2 3 4 5 6 है। बराबर। तो आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे इवेंट और सैंपल स्पेस सेम आ रहा है। और हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। सो आई कैन से 6/6, तो आ जाएगा 1। तो बेटा प्रोबेबिलिटी 1 कभी आएगी, जब वो इवेंट श्योर इवेंट है। कौन सा इवेंट है? सॉल्वेंट। श्योर इवेंट भी बोलते हैं इसको, सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं।
लेकिन बेटा ओके। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। मैथ्स में 1 का मतलब होता है 100%। यस। एक ट्रू बेटा ट्रू। एक। हाँ सर। हेलो। अच्छा देखा आपने। हेलो। हाँ बच्चों सर। अब ना, अब थोड़ा सा देखो, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, कुछ हाँ नया चीज सीखेंगे। ये सब चीज आपने ना बहुत पहले सीख चुके हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस में आगे जाएंगे कुछ नया चीज सीखने मिलेगा। आइए एक एग्जाम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा बहुत ध्यान सुनना, ओके। हाँ। लेट्स इमेजिन करते हैं देयर इज एन आर्यन, एक आर्यन है। नहीं, वाह। एक काम करते हैं, आर्यन के बदले ना अपन कुछ दूसरा नाम रखते हैं। चलो हाँ, चलो आर्यन, और आर्यन और वरद। वाह। अरे। बेटा बहुत अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बेटा एक फ्रिज है, प्लीज सुनिए, एक फ्रिज है। फ्रिज। इस फ्रिज, फ्रिज घर पे फ्रिज होता है ना, उसमें ना, अभी ओके। आप इमेजिन करते हैं आप दोनों मेरे घर पे आते हो। मेरे घर में फ्रिज है, ठीक है। उसमें ना 10 आइसक्रीम है। बेटा प्लीज सुनिए, 10 आइसक्रीम है, उसमें एक ना हम्म। एक मैग्नम आइसक्रीम है। वाह। और बड़ा वाओ। महंगा वाला एक सालों में आइसक्रीम है। नहीं खाया सर यार। और हम्म। और ना नो वैनिला आइसक्रीम है। हम्म। ओ। अब प्लीज सुनना, मैंने मैंने आर्यन को बोला, आर्यन तू जाके एक आइसक्रीम ले ले, उसके बाद वरद तू ले। ये मैंने एक पहला, मेरा पहला लाइन क्या है, लाइन नंबर 1। आर्यन आप जाइए फ्रिज में, और बिना, आपके नसीब के हिसाब से आपको हाथ डालना है, जो आएगा वो आपका ले लेना लेना है। है। आइसक्रीम। तो पहले आर्यन जाता है फिर वरद जाता है, ये एक। हम्म। वह जाता है। दूसरा, पहले वरद जाता है फिर आर्यन जाता है। फिर आ रही क्या है। दोनों में फर्क है? हाँ हाँ सर। है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यस यस। ये दोनों मरेंगे कि सर पहला चांस मेरे को दीजिए आप। मान लीजिए बेटा, अगर आर्यन गया, आर्यन गया, आइसक्रीम हम्म। निकाला, यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो उसको मैग्नम आइसक्रीम लगेगा या नहीं लगेगा। बराबर। अच्छा, आर्यन को मैग्नम आइसक्रीम लगेगा, चांस कितना है? मैग्नम आइसक्रीम एक है और वन अपॉन टोटल 10 टेन है, 1/10। परफेक्ट। अच्छा, मान लीजिए परफेक्ट। एक एग्जांपल के लिए आर्यन को आइसक्रीम, मैग्नम आइसक्रीम लग गया, मैग्नम वाह। आइसक्रीम आर्यन को मिल गया, तो क्या वरद को मैग्नम आइसक्रीम मिल भी पाएगा? मिल ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं मिल पाएगा। पाएगा। जीरो हो चांस, जाएगा। हाँ वो चांस ही नहीं होगा उसका तो। चांस ही नहीं आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट। फिर उस वरद के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आर्यन को आइसक्रीम लग गया तो बेटा हम्म। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? जब सेकंड इवेंट को, सुनना बेटा, जब सेकंड इवेंट को फर्स्ट इवेंट से फर्क पड़ता हो, जब हाँ। सेकंड इवेंट को फर्स्ट इवेंट से फर्क पड़ता हो, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक बोलूंगा, एक फॉर्मूला जैसे बाहर कर लेना फॉर्मूला। आइए, एक लास्ट एग्जांपल, क्या लूं मैं? चलो एक काम करते हैं, बेटा मेरे पास ना, सर कार्ड्स। मेरे पास 10 कॉइन है। बेटा 10 कॉइन है, जिसमें 3 गोल्ड कॉइन है 3 गोल्ड और कॉइन। 7 सिल्वर बाकी कॉइन है। सिल्वर। बेटा अभी सुनना, बेटा बच्चा नंबर ए, मैंने बच्चा ए को बोला, जा बेटा एक कौन सा भी कॉइन ले ले, तेरे नसीब में जो आए वो लेके चले जाना। हम्म। ठीक यस। है। अब बच्चा बी, बेटा बच्चा बी को बाद में बोला, ए के बाद बोला, मतलब ए हो जाने के बाद मैंने बी को बोला, जा बेटा तू भी जाके आ जा, तेरा भी नसीब नसीब आजमा ले, जो भी तेरे को आ जाए वो। अब ना बेटा मैं चाहता हूं, हे भगवान, ये दोनों को, बेटा इसको इंटरसेक्शन को बोलते हैं एंड, मैं चाहता हूं इन दोनों को गोल्ड कॉइन मिल जाए, दोनों को। आई रिपीट बच्चों, हम्म। दोनों को गोल्ड कॉइन मिल जाए। बेटा ये जो इंटरसेक्शन होता है, इसको हम लोग एंड बोलते हैं, और एंड का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। हम्म। चलिए, मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, ए को भी गोल्ड कॉइन मिल जाए, वो भी अपना जीवन में बी खुश को रहे, भी हाँ। गोल्ड। बी भी खुश रहे। चलिए बताइए, ए को गोल्ड कॉइन मिलेगा, चांस कितना है? थ्री ए अपॉन को टेन 3/10। शाबाश, 3/10। नाउ लेट अस इमेजिन ए सिचुएशन जहां पे ए को गोल्ड कॉइन लग गया। बेटा गोल्ड कॉइन लगने हम्म। के बाद ये जो है ना, ये चेंज होके क्या बनेगा? अब हमारे पास 9 कॉइन रहेंगे। हाँ हम्म। एक ही मिलेगा उससे ना। और बेटा अगर इसको गोल्ड कॉइन लग गया होगा, तो अभी ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है जिसमें कॉइन पड़े हुए हैं, वो चेंज हो जाएंगे ना। अब 10 कॉइन नहीं बराबर रहेंगे, नौ हो 9 कॉइन जाएंगे। रहेंगे, और उसमें उसमें दो से दो, गोल्ड, दो गोल्ड रहेगा। टू सात अपॉन नाइन सिल्वर रहेगा। रहेगा। 7 सिल्वर रहेगा। तो बी बराबर। को गोल्ड कॉइन लगेगा, चांस कितना है अभी? टू टू अपॉन अपॉन नाइन। नाइन 2/9। अच्छा, इसको लिखते कैसे? इसको तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हाँ लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सुना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ। बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। इसको लिखते कैसे, रिपीट करता हूं यहाँ पे मैं।
इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट गिवन ए ऑलरेडी हो he has चुका है, already taken क्योंकि the अगर ए place. हो चुका रहेगा तो तुम्हारा बेटा सिचुएशन ऐसा बन जाएगा। और बेटा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज टेकन प्लेस। समझा ठीक है बच्चों? सर। पक्का? हाँ हम्म। सर। ओके बेटा, अगर ना मैं बी को पहले भेज दूं बी को, तो यही फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। अगर मैं तो बी बी को अपॉन ए पहले हो भेज, जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फर्स्ट इवेंट बी बी हो जाएगा इंटू ए अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ऑफ ए गिवन दैट बी हैज टेकन प्लेस। अच्छा बेटा, मैं भी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तेरे को बेटा, हम्म। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या हो हाँ गया ऋग्वेद, बोल। हाँ, कुछ नहीं सर, हाथ धोने गया था सर। ओके, पहला ये हो गया बेटा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दूसरा बच्चों, दूसरा हाँ। आ, एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक टू व्हीलर लेकर ना, टू व्हीलर लेकर पेट्रोल पंप के यहाँ पे रुकता है, पेट्रोल हम्म। पंप के यहाँ पे। हाँ। बेटा ये इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहता है कि 95% चांस है वो वहां पे पेट्रोल भराने के लिए रुका हुआ है। कितना 90 चांस है? 95% चांस है कि उसने हाँ। वहां पे गाड़ी रोका पेट्रोल भरने के लिए। हाँ। पेट्रोल हाँ। तो भरने मुझे के बताओ लिए। ओके। कितना परसेंट चांस है कि वो पेट्रोल नहीं भराएगा, कुछ और काम करेगा, जैसे वॉशरूम फाइव है अपॉन किसी। हंड्रेड। कितना? डीजल भरेगा। 5/100। 5%। फाइव तो परसेंट 5%। 95% चांस है पेट्रोल भराने का, मतलब 5% करेक्ट। चांस है पेट्रोल नहीं भराने का। तो यस। अच्छा, एक और बेटा, क्लास में ना, क्लास में डेमो लेक्चर्स दिया जाता है बेटा, लगभग बहुत सारे क्लास में डेमो लेक्चर्स मिलते हैं। तो देते मान क्या? लेते हैं बच्चों, एक हम्म। एग्जांपल के लिए, अपने क्लास में अगर डेमो लेक्चर्स है, और बेटा हम्म। बेटा एक्सपीरियंस कहता है कि जो बच्चा डेमो लेक्चर्स के लिए बैठेगा ना, 90% चांस है वो एडमिशन ले लेगा। हम्म। बेटा 90% चांस है एडमिशन ले लेगा, इसका मतलब क्या हुआ? टेन टेन परसेंट परसेंट चांस है लेंगे। ये नहीं टेन लेगा। परसेंट नहीं लेंगे। अच्छा, 90% को हम 0.9 भी लिखते हैं, 10% को जीरो हम्म। पॉइंट वन भी लिखते हैं। 0.1। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला, लाइफ में दो बातें होती है बेटा जीवन में, एक सक्सेस होता है, एक एक फेलियर फेलियर। होता है। उफ भाई। और ये दोनों मिलकर 100% बनता है। तो अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 80%, हम्म। तो फेलियर का चांस कितना रहेगा? 20%। 20%। नाउ कैन आई से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड बी हंड्रेड इक्वल्स परसेंट टू 100%। अभी सक्सेस को डिनोट यस। किया बेटा ए से, फेलियर को डिनोट किया बेटा ए कॉम्प्लीमेंट से, ए बार इक्वल्स टू 100% को हम्म। डिनोट किया 1 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम्म। का फेलियर इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए। हम्म। चलिए बेटा, मैंने अभी तक सिर्फ दो ही फॉर्मूला पढ़ाया, एक सक्सेस फेलियर वाला और एक मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। हम्म। आइए बच्चों कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा देखो, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, बेटा ई और एफ दो इवेंट है, सच दैट प्रोबेबिलिटी हाँ। ऑफ ई दिया है 0.6, हम्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है 0.3, और बेटा ई हम्म। इंटरसेक्शन को बोलते हैं एंड, बेटा इसको पढ़ते कैसे, ई एंड एफ, ये दिया 0.2। हम्म। बच्चों मुझको बताइए पहला वाला, मतलब पहला वाला पढ़ते कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E, एफ हैज given ऑलरेडी that टेकन F has प्लेस। already taken place. तो बेटा एफ बिकम्स योर फर्स्ट इवेंट। हम्म। पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो एफ बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट, हाँ। तो बच्चों मेरा जो हाँ। फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जरा फॉर्मूला बोलना बेटा। एफ मेरा फर्स्ट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू S प्रोबेबिलिटी ऑफ into ई P of गिवन E दैट of एफ हैज E टेकन by प्लेस। per. E upon. हम्म। Yes. चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है? 0.2। 0.2. 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया है? 0.3 0.3. इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई E upon गिवन F. दैट एफ हैज टेकन प्लेस। बेटा कैन राइट 0.2 एस 2/10, Hmm. 0.3 एस 3/10। 3/10. E upon F. बेटा ये 10 इधर आके ऊपर आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 20 प्रोबेबिलिटी ऑफ equals to ई 20. गिवन दैट Plus एफ हैज टेकन प्लेस, 2 इंटू 10, 10 टू बाई इंटू थ्री 3, 10 10 कट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 by गिवन दैट 3. एफ हैज टेकन प्लेस इज 2/3। Yes. समझा बच्चों? ओके। हाँ सर समझा। ओके मैं ऐसा मैम नेक्स्ट। तो कभी नहीं सिखाती। नहीं। क्या हुआ? नाइन। नहीं सर कुछ।
को समझा नहीं क्या बोला। हमारी ये मैं मैम कह रहा हूँ हाँ। ऐसा हमारी स्कूल की मैम तो कभी नहीं सिखाती। अच्छा, probability of f given that e has taken place, probability ओके। of f एफ given गिवन that e दैट। has taken place, e has हाँ Yes. already taken place, हाँ। मतलब e becomes the first event। फर्स्ट इवेंट हाँ। तो Yes. इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, probability of e प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंटरसेक्शन f, हम्म। बेटा e अपना फर्स्ट फर्स्ट इवेंट बन जाएगा, तो probability हाँ। of e। सर हाँ। सर जो हाँ, हमको फाइंड करना है उसको हम एलएचएस में नहीं रख सकते क्या, डायरेक्टली फिर सॉल्व करके हो जाएगा ना। मतलब। मतलब पी ऑफ एफ अपॉन ई इक्वल्स हाँ टू पी ऑफ ई अपॉन पी ऑफ हाँ, ई इंटरसेक्शन एफ। बेटा वो चलेगा कैसे भी, तो वो चलेगा ना बच्चा। चलेगा ना वो, हाँ ठीक हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो अपने को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है। दैट एफ ई अपॉन हैज ऑलरेडी ई इज टेकन प्लेस। ऑलरेडी टेकन ई प्लेस। ऑलरेडी हाँ हो चुका है, अगर बराबर। ई यस। ऑलरेडी हो चुका है तो ई बन गया फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट तो इवेंट प्रोबेबिलिटी हाँ। ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। गिवन दैट ई हैज अपॉन टेकन प्लेस। हाँ अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, हाँ। 0.2। 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.6। 0.6। अभी प्रोबेबिलिटी 0.6 ऑफ एफ गिवन दैट ई गिवन हैज दैट ई टेकन प्लेस, हैज टेकन प्लेस। 0.2 मतलब 2/10, टू सिक्स हाँ। अपॉन अपॉन 10 मतलब 6/10। 1/3 आएगा। तो ये तुम लोग वाह। सॉल्व करोगे, ये 10 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो इट बिकम्स 2 into 10 अपॉन 10 हाँ। into 6 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज टेकन प्लेस। 10 10 कट, सब 2 1 सीधा। जा 2 3 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इज 1/3। या हम्म। ओके, ये सेकंड सम तुम लोग में से मेरे को कोई हेल्प करे ना। ओके। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल अ- बिल्कुल। ऋग्वेद। कंप्यूट पी। हाँ। हाँ ऋग्वेद बोल। कंप्यूट पी ए इफ, नहीं ए इफ ए बी हैज, बी ए हैज ऑलरेडी, इफ ऑलरेडी, हाँ बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। हाँ बी बी हैज ऑलरेडी ऑलरेडी, हो चुका है, ओके बी हाँ। ऑलरेडी हो चुका है, ईंट का निकालना है और हमें पी ऑफ बी डी है 0.5, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी इनटू ऑफ, इनटू माइनस इनटू माइनस सॉरी इनटू टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए प्रोबेबिलिटी गिवन ऑफ दैट बी बी हैज अपॉन बी। टेकन प्लेस। ए गिवन दैट बेटा बी यहाँ हैज पे टेकन यहाँ पे प्लेस। बी बन जाएगा फर्स्ट इवेंट। हाँ यस। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.32। हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 0.5। इंटू 0.3 अच्छा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ए टेकन प्लेस। 0.32 मीन्स 32/100। 32/10। 0.5 मीन्स ओ 5/10। 100 सॉरी। 5/10 ना, 0.5 नहीं। 5/10 हाँ 10 हाँ 10 हाँ, ये थोड़ा गलत बोल दिया। 5/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए अपॉन बी। गिवन दैट बी ए हैज अपॉन टेकन बी। प्लेस। ये 10 ऊपर आ जाएगा, यस। 5 नीचे आ जाएगा। 32/5। 32 इंटू 10 अपॉन अपॉन 100 इंटू 100 5 इंटू फाइव, इज फाइव इक्वल्स ए टू अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ए जा टू, गिवन दैट बी हैज टेकन प्लेस। टू 5 1 जा 5 वन, 2 जा, टू जा टू, तो वन प्रोबेबिलिटी जा ऑफ ए 50, गिवन दैट बी हैज टेकन प्लेस इज 64/100, तो आ जाएगा जीरो जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर सिक्स 0. फोर 0.64। ऐसे नहीं चलेगा। वैसे ही चलेगा भाई, और क्या करें। मैं और कट कर रहा था, टू वन जा 50, ठीक है। 16/25। अच्छा, आ, सीधा सीधा हो रहा है तो क्यों कट करना है देखो। वो थोड़ा कॉमन सेंस नहीं है ना मुझे। बच्चों अभी ना, बच्चों। सर सर हेलो। हाँ बोलो। कितना टाइम और है। लेक्चर लीगल टाइम 3 बजे। 3 बजे। लीगल लीगल टाइम तो उतना ही है ना। लीगल डिस्काउंट नहीं टाइम। इलीगल। डिस्काउंट करके बताओ ना। डिस्काउंटेड, 2 बजे। डिस्काउंटेड लेकर 3:30 ले लीजिए। सर डिस्काउंट मतलब काटना होता है, बढ़ा रहे अच्छा हो। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, तो सर एज अ मैथ्स एप्रिसिएशन। टीचर प्लीज। ओके सो 2:30, सवा सर दो, थोड़ा लेट हो जाएगा। 2:15। 2:15 चलो हाँ बस। 2:15 2:15। सवा दो सवा नहीं दो आप टू अपने फिफ्टीन लिए 2:15। 2:15 ठीक 2:15 है। हाँ बेटा सर। इधर ही। अच्छा बेटा, आपको ना पहले जो मैं आपको लिखाता हूँ वो बाहर कर देना आपको, हाँ। पहला बच्चों, पहला मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कौन सा। और क्या मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। थ्योरम। बेटा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या बोलता है, ये बात करता है एंड का। हम्म। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, बेटा उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
गिवन दैट ए हैज टेकन प्लेस। क्या बोलते जरा पढ़ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ probability B बी गिवन दैट ए हैज given that ऑलरेडी A has टेकन already प्लेस। taken place. हाँ ए हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे हियर ए बिकम्स द फर्स्ट इवेंट। ए बिकम्स फर्स्ट इवेंट और बी बिकम्स सेकेंड इवेंट। बी बिकम्स सेकेंड इवेंट। अच्छा बेटा, इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैंने बी को फर्स्ट इवेंट पकड़ा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू हम्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट A बी is हैज given टेकन that B प्लेस। has taken place. यहाँ पे कौन फर्स्ट इवेंट बन जाएगा? B बी नहीं, बिकम्स फर्स्ट हाँ इवेंट बदल और ए बिकम्स आह, सेकेंड इवेंट। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। हाँ oh shit, mute. बेटा, आपको एक क्वेश्चन पूछना है। लेट्स इमेजिन करते हैं बेटा, एक कोई क्लासेस है जहाँ पे मैं 10th का लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर ले रहा हूँ मैं। आ गया अभी क्या हो गया कि कोई कारणवश मेरे को इच्छा हुई कि भाई मैं पार्टी दे दूं। तो काश मैंने, ऐसा हमारे साथ होता। अच्छा चलो, तो मैं बोला कौन कौन वड़ा पाव खाएगा हाथ ऊपर करो। मैंने वहां पे पूछा कौन कौन वड़ा पाव खाएगा हाथ ऊपर करो। तो 25 लोग थे। हंस रही है आर्यन। क्या आर्यन, तेरा ईयरफोन कहाँ पे है ना? मतलब कोई बाहर तो कोई नहीं सुन रहा ना? हाँ। तो क्या हुआ सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू हंस रही है किसी को देख के, तू तेरे घर पे कोई रहेगा उसको देख अरे के नहीं नहीं तो। नहीं वो, अरे नहीं 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 वो, मेरा भाई हाँ आ गया था ना, तो बस ला ला इसके ला वजह से ला। ओके। उसको बोला था कि वीडियो आने मत आने से। अच्छा, तो 25 लोग ऐसे, हाँ बोल रहे। नहीं, मैं वड़ा पाव के लिए हाथ ऊपर किया। ओके 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 ओके। तो 25 लोग थे जिन्होंने बेटा वड़ा पाव का हाथ ऊपर किया। फिर मेरा हाँ सेकंड क्वेश्चन था कौन कौन है जो समोसा पाव खाने के लिए रेडी है। तो 20 जन थे जो समोसा पाव के लिए बेटा हाथ ऊपर किया। अरे वाह। लेकिन आपको मैं एक चीज बोल दूं, इसमें हाँ से ना, इसमें से 10 लोग हावरिया थे ऋग्वेद की तरह। उन्होंने दोनों वक्त हाथ ऊपर किया था। बेटा दोनों वक्त वड़ा पाव एंड समोसा awesome. पाव दोनों चाहिए उसको। 10। परफेक्ट। अब मुझे हाँ बताइए, मान लीजिए बस। उस क्लास में ना, उस क्लास में सारे बच्चे कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं। सारे बच्चा ना कुछ खाने के लिए मंगा रहे हैं। तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है टोटल? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द टोटल क्लास? 45। अज्यूमिंग दैट 45 कितना, 45 45। कितना कितना? 45 45। 45। 45। दैट्स अ रॉन्ग आंसर। सर आपने बोला 25 वड़ा पाव है, 20 हाँ समोसा पाव है, तो फिर 35 सर, 35। और भरत का द राइट आंसर है 35 आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना। 35 कैसे आएगा देखो बच्चों, यहाँ पे ना अच्छा, 25 10 तो लोग ये खा गया। बेटा सुना बेटा, 25 लोगों ने ना, 25 लोगों ने वड़ा पाव के लिए हाथ ऊपर किया। तो बेटा मान लेते ए जो है वो वड़ा पाव है, ये वाला वड़ा पाव लोग है। ओ डैम भरत ब्रो। और समोसा पाव खाने वाले 20 लोग हैं। कॉमन सेंस ही इसके पास। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ब्लैक वाला जो है वड़ा पाव है, ब्लू वाला जो है वो समोसा पाव है। और बेटा 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों वक्त हाथ ऊपर किए थे। मतलब मैंने इस 25 में भी इसका काउंटिंग हुआ है और इस 20 के अंदर भी इसका काउंटिंग बनता है। तो बेटा हाँ ये जो सर। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, बेटा ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो 10 बी। लोग ऐसे हैं जो दोनों खा रहे हैं। अच्छा बेटा, वड़ा पाव खाने वाले कितने लोग थे? 25 जन थे ना। 25। 25 में से 10 यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ कितना लिखूंगा? 15। 15। अच्छा, समोसा पाव खाने वाले कितने थे? 20। 20। 10 यहाँ लिखा तो 10 यहाँ लिखूंगा। बरोबर है। अलग करो। हाँ अच्छा। सर। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को बताइए, बेटा कैसे होता है? उस क्लास में कितने बच्चे थे? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए। बेटा एन ऑफ ए मतलब 25 लोग प्लस एन ऑफ बी मतलब 20 लोग। लेकिन क्या होता है, ये 10 लोग को ना, ये 10 लोग को जाने अनजाने मैंने यहाँ पे काउंट करते हुए गिन लिया था उनको, वापस यहाँ पे गिन लिया। मतलब ये 10 लोगों को मैंने 2 बार काउंटिंग कर लिया है। तो एक डबल बार लेस काउंटिंग कर है। देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है एन ऑफ ए यूनियन बी का? एन ऑफ ए, बोलिए, एन ऑफ एन ए ऑफ ए यूनियन प्लस एन एन ऑफ ऑफ ए बी एन ऑफ प्लस माइनस एन बी। ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन ए थोड़ा इंटरसेक्शन। स्लो, इंटरनेट एन लैग ऑफ हो गया। बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ माइनस बी एन ऑफ ए माइनस। इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा अगर मैं सबको एन ऑफ एस से डिवाइड कर लूं, सपोज सबको मैं एन ऑफ एस से डिवाइड कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी। तो ये एन फॉर्मूला ऑफ एस क्या है? सैंपल स्पेस। बेटा एन ऑफ एस मतलब हम्म। सैंपल स्पेस। हाँ हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला। हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस क्या बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वाओ। बच्चों अभी देखना इसको ना, इसका असली नाम जो है ना, असली नाम वो है बेटा एडिशन थ्योरम। द रियल नेम इज एडिशन एडिशन थ्योरम। थ्योरम। एडिशन थ्योरम। इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते हैं ए और बी। बेटा पढ़ते कैसे हैं? ए और बी। ए और बी। ए यूनियन बी को ए और बी, ए भी चलेगा या बी भी चलेगा। ओके ओके। उसका फॉर्मूला कैसे बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों ना इस फॉर्मूला को ना, इस एडिशन थ्योरम को हाँ मैं एक और नाम से आपको बोलेगा याद रखने के लिए। देखो एक हाँ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक होता है हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ। बेटा ये इस चार कॉर्नर है, एक दो तीन चार। हम्म, मैं बोलेगा ये रिश्ता चार का, ये ये रिश्ता रिश्ता चार चार का। का, इन चारों में से ना कोई भी तीन अपने को दिया रहेगा, चौथा अपने को फाइंड करना रहेगा। वाह। निकाल लेंगे। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला की लिस्ट बना के दूं आपको, तो अभी तक मैंने तीन फॉर्मूला बताया अभी तक। हाँ। मैं बेटा तीन फॉर्मूला बताया बेटा। पहला मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो मल्टीप्लिकेशन ऊपर मल्टीप्लिकेशन। लिखा है। थ्योरम। एक काम करोगे क्या, एक बार लिख लोगे सब फॉर्मूलास? एक बार मेरे साथ में लिख लीजिए, हाँ। आप लोग मेरे साथ में लिख एक लीजिए। सेकेंड बस। ठीक है, 2 मिनट ठीक। बुक लाना। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, चैप्टर नंबर कौन सा है? कंडीशनल लास्ट चैप्टर है भाई। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल वाह। प्रोबेबिलिटी नेवर यस। न्यू। फॉर्मूला। सो डू आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, बेटा ए एंड बी फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए A इंटू इंटू into प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए probability of A given that। गिवन बी, दैट ए इज बी ऑलरेडी टेकन प्लेस। बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ए टेकन हैज प्लेस। ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो यहाँ हाँ। पे ए बिकम्स द फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। दूसरा बच्चों, दूसरा एडिशन थ्योरम। बेटा एडिशन थ्योरम को हम लोग याद रखते हैं और से भी। तो उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी। बेटा इस एडिशन थ्योरम को हम लोग ऐसा भी याद रखेंगे, ये रिश्ता चार चार पर। का। नहीं नहीं, चार पर, हाँ। ये रिश्ता चार। रिश्ता चार का। चार में से कोई भी तीन दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सीधे वही। इंटरसेक्शन बी। इन चार में से कोई भी तीन दिया रहेगा। और तीसरा बच्चों, तीसरा एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये दोनों मिलकर बेटा 100% होता है। उसको नॉर्मल भाषा में लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1। बेटा तो ए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेटा आपने कितने फॉर्मूला पढ़ लिए? तीन। तीन। अच्छा अब बच्चों क्या हो यहाँ जाता है बीच में? अगर ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखना। बेटा ये जो ए बी का जो मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, हम्म। इस डायग्राम में बेटा जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ ना, ये वाला सिर्फ इतना पार्ट, ये बेटा मैं इसको बोल रहा हूँ एरिया नंबर 1। बेटा ये जो एरिया 1 है ओके। ना, एरिया 1, इसको पढ़ते कैसे पता है? ओनली ए ऑकर्स। कैसे पढ़ते बेटा? ओनली ओनली ए ए ऑकर्स। अगस्त। मेरे को ऐसे बताइए, ऐसे स्टूडेंट। अच्छा दो क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, देखो दोनों में कोई फर्क है क्या? ऐसे कितने स्टूडेंट है जो वड़ा पाव खा रहे हैं? 25। 25।
25। 25। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ वड़ा पाव खा रहे हैं? 15। 15। देखो दोनों में फर्क 15। है, दोनों में फर्क था। मैंने हाँ, कहा कितने लोग वड़ा पाव खा रहे हैं, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ वड़ा पाव खा सिर्फ रहे हैं, वड़ा ओनली पाव। वड़ा पाव, तो 15। उसको एक्सक्लूसिव बड़ा वड़ा पाव। ओनली ए ऑकर्स बोलते हैं, या ना, या इसको ऐसा भी बोलते हैं, ए चाहिए, ए चाहिए एंड बी नहीं बी चाहिए। नहीं चाहिए। बेटा ए चाहिए, बेटा नेक्स्ट। इसके उसको बोलते हैं नहीं, कॉम्प्लीमेंट। ए चाहिए सेट्स एंड में बी क्या है? नहीं चाहिए। और इसको ऐसा भी लिखते हैं, ए माइनस बी भी लिखते हैं। हाँ, ए तो माइनस बी है, हाँ। बेटा इसके तीन तीन नाम लिखा जाता है, ओनली ए ऑकर्स, ए चाहिए एंड बी नहीं चाहिए, बी नहीं और चाहिए। ए माइनस बी। तो अगर आपको ना बेटा एक माइनस। फॉर्मूला ऐसा बनाना है, ए चाहिए एंड बी नहीं चाहिए, ए चाहिए एंड बी नहीं चाहिए, तो जो चाहिए वहां जाइए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसमें से गद्दार को निकाल देने का। मतलब अगर मैं इस पार्ट में से ना, इस पार्ट में से, इस पूरे वाले में से अगर मैं ये पार्ट निकाल दूं, तो मेरे को तो येलो ओनली वाला ए पार्ट आ जाएगा। बस। यस। यहाँ पे क्या था, ए चाहिए एंड बी नहीं चाहिए, नहीं तो कैसे नहीं करने चाहिए। का, चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ए ए माइनस इंटरसेक्शन ए बी। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। बी। बेटा ये, इंटरसेक्शन। हाँ, अभी बेटा ये जो एरिया दिख रहा है, ये सेकंड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी, हाँ, बोथ। और तीसरा जो है ना, दोनों। तीसरा, इसको बोलते हैं बी। ओनली पी बी ऑफ बी। ऑकर्स, यप 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 यप। या इसको बोलते हैं और बी चाहिए एंड ए एंड नहीं ए ए चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, या या फिर बी माइनस ए। बी माइनस ए बोलते हैं। या अगर इसका फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए ऑफ। नहीं चाहिए एंड बी चाहिए। बेटा ए नहीं हम्म। चाहिए एंड बी चाहिए, तो जो चाहिए वहां चाहिए, हाँ, तो क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी बी के चाहिए तो पास जाने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन बी पार्ट को निकाल देने का। ए इंटरसेक्शन बी। ये फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। तो आज के तारीख में चार फॉर्मूला बता दिया आपको। वाह। बड़ा फटाफट इसका ओके स्क्रीनशॉट सर। लीजिए, मैं एक हाथ से बता देता हूँ। एक रिद्धू सेकंड। भाई फोटो है। फोटो ले रहा हूँ। सर एक सर, ये नीचे के पार्ट का लेता हूँ, फिर ऊपर भी आप बोलता हूँ मैं चार्ट को। जरा जल्दी करना जूम बच्चा होता है। लोग। हाँ सर, ऊपर जाओ। हाँ 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 हाँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बस बस। ठीक है डन। हाँ डन हो गया। ओके, चलिए। बच्चों यहाँ पे देखे ना, हमको इसके। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक चीज पी समझे। ऑफ ए। सर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, ए मतलब फर्स्ट इवेंट दिया है, और ये भी दिया है, बी गिवन दैट ए हैज टेकन प्लेस। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी। बेटा यहाँ पे मिल ए जाएगा मिल और जाएगा। बी गिवन दैट ए हैज टेकन प्लेस। तो पहले यस वाले यस के यस। लिए, पहले वाले पी क्वेश्चन के ऑफ लिए, ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए ए इंटू इंटू प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ऑफ बी बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी गिवन टेकन दैट ए प्लेस। हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है। 0.4। तो ये आ जाएगा बेटा 0.32। बराबर। ओके सर। जब सिर्फ पीछे देखना ना, पॉइंट में लिखा है कि इसमें लिखा है फ्रैक्शन में। खैर पॉइंट फर्क में नहीं। होगा मोस्ट प्रोबेबली, पॉइंट में ही होता है मैं वैसे। टेक को देख ओपन कर बिरगु। लेता हूँ, टेक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। एक को एक बीच को। खींचो है। बट तीन शॉर्ट रह रहे हैं वीडियो नहीं वीडियो पूरे। देखना पड़ेगा बेटा, वीडियो देखने जाने दे, पीछे देख लेना आंसर बस। हाँ देखते हैं, चलो। पीछे देख भाई। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, जरा उसको पढ़ो ना, कैसे पढ़ोगे। वीडियो देखते तो भी चलो। सर दिखेगा सर दिखेगा। इसको कैसे पढ़ोगे, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्वेल्व ए। पॉइंट वन है ना, थ्री। 12.1 है ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, 13.1 है गधेड़ो। थोड़ा जल्दी करना बच्चा लोग थर्ड थर्ड फर्स्ट 0.32, हाँ हाँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या बोलता है, जरा पढ़िए सेकंड वाले को। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट ए बी हैज ऑलरेडी बी टेकन हैज प्लेस। ऑलरेडी अकर्ड। मतलब यहाँ पे बी बिकम्स योर फर्स्ट इवेंट। हाँ। हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी बी ऑफ बी पी ऑफ बी इंटू इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ ए अपॉन बी। गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी निकल चुका है, 0.32। निकल चुका है 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 जीरो पॉइंट 0.5। फाइव इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज टेकन प्लेस। तो आई कैन राइट यस। 0.32 तो एस 32 अपॉन 0.64 आएगा 32 आंसर। अपॉन फाइव 100। अपॉन टेन। ये 5/10 इंटू या प्रोबेबिलिटी ऑफ, 0.64। अच्छा करके रखा है। हाँ हाँ, वो बताया था आपने पहले।
पहले यही प्रोबेबिलिटी लास्ट। ऑफ सवाल। ए गिवन दैट बी हैज टेकन पहले प्लेस से। सॉल्व करोगे तो 0.64 आ जाएगा। तो बराबर करेक्ट। है। अब बच्चों अपने को फाइंड ठीक करना है। है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। डी इंटू यूनियन बी। बेटा यूनियन बोलेगा तो एडिशन थ्योरम, यूनियन एडिशन, हाँ। एडिशन। तो बेटा एडिशन थ्योरम लगाएंगे। तो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ऑफ ए पी ऑफ ए यूनियन यूनियन बी बी इक्वल्स टू इक्वल्स प्रोबेबिलिटी टू ऑफ पी ए ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस ऑफ पी बी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन ए बी। इंटरसेक्शन बी। यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.8। 0.8। हाँ। बी 0.5। 0.5। और ए इंटरसेक्शन माइनस बी 0.32। 0.32। 0.8 प्लस 0.5 1.3 माइनस माइनस 0.32 0.18। तो बेटा 0.98 है। आ जाएगा। हम्म। बराबर। मैंने गलत माइनस कहाँ किया। से आया भाई तेरा? थर्ड है 0.98, हाँ समझा बराबर है। बच्चों? माइनस। हाँ सर। पीछे चेक कर लेना समझ बस। गया सर। ओके बराबर है। चलो। इवेल्युएट पी ऑफ ए यूनियन बी। बेटा मेरे को पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। बच्चों बताइए पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है तो हमको याद आता तो है हमें एडिशन। पी ऑफ ए एडिशन थ्योरम। चाहिए, एडिशन। पी ऑफ बी चाहिए, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। हाँ ओह। तो पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए ये रिश्ता चार का तो पी ऑफ ए, ये भी पी ऑफ बी, पी ऑफ टेढ़ा ए बोल। यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको 2 टाइम्स 2 पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13। मतलब पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी भी दिया हुआ है, दिया हुआ है। अपने पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। हाँ, इंटरसेक्शन तो भी नहीं पहले है। वो फाइंड करना पड़ेगा फिर जाके आप ये फाइंड कर पाओगे। हम्म, इजी है। हाँ ये तो कर अब लेंगे। यहाँ पे को कैसे कर लोगे? यहाँ पे हमको क्या दिया है? टू पी ऑफ बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी टू। ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5/13 दिया है। बेटा टू तो पी टू उधर ऑफ चले ए जाएगा। पी ऑफ बी दोनों का वैल्यू 5/13 है। तो टू पी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/13। तो पी ऑफ तो ए आ पी ऑफ ए जाएगा इक्वल्स टू 5 अपॉन फाइव 13 अपॉन अपॉन 2। थर्टीन इंटू 226 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए मालूम 26। है। और पी ऑफ बी कितना हाँ दिया हुआ मालूम है? है। 5 अपॉन 13। 5/13। और यहाँ पे हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज गिवन टेकन दैट बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। 2/5। 2.5। बेटा बराबर। इन दोनों की मदद से ए इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ऑफ ए। बी अच्छा बी। बी इज द फर्स्ट इवेंट ना देन हाँ बी बी बी। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी ए हैज अपॉन ऑलरेडी बी। टेकन प्लेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13। ए ये 2/5 तो 5 कट हो जाएगा। तो ये बचेगा 2/13। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। मतलब हमको ये भी मिल गया। अब ये तीनों मालूम है तो ए यूनियन बी फाइंड कर अभी लेंगे। एडिशन थ्योरम। अब एडिशन थ्योरम यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए है 5/26, बी है 5 अपॉन 5/13 13। और ये टू 2 अपॉन अपॉन थर्टी 13 तो बड़ा डिनोमिनेटर सेम कर देंगे इंटू टू किया इंटू टू किया इंटू टू किया इंटू टू किया। इंटू तो 20। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिख लिया 5 26। 26। 5 5 + 10 प्लस 10 माइनस माइनस 4 4। तो 50 - 4 11 11/26। 11/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा 11 अपॉन 11/26। बरोबर है। 26। समझा बच्चों? बराबर है। चिल चिल। बच्चों अब यहाँ पे देखो पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है। तो वाह। अगर अपन ये रिश्ता क्या ये रिश्ता था ना, ये रिश्ता चार का। हाँ था था था। बेटा ये रिश्ता चार का तो उस चार में से हमको तीन चीज तो दी हुई है। सर ती- वॉशरूम जा क्या? ठीक है ठीक है। मे आई गो टू द वॉशरूम? है सब, सब निकल सब हमारे जाएगा। निकल पास जाएगा। हमारे सबका पास ए निकलेगा। इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा तो कैसे मिलेगा? हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए बी। इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 7/11। 7/11। पी ऑफ ए दिया है 6/11। बी दिया है 5/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन क्या करते हैं ये बैटरी भी लो है माइनस मेरे पी ऑफ पास। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो बिकम्स पी ऑफ ए पी इंटरसेक्शन ऑफ बी। इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बेटा टू यहाँ पे 6/11 प्लस 11 एक ही 5/11 बार माइनस लिखेंगे। 7/11। 6 + 5 11। 9। ना 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 11 सर। और ये 7/11 जो प्लस में यहाँ पे वहां जाएगा तो माइनस हो हाँ, जाएगा सेवन माइनस हो अपॉन जाएगा। इलेवन
तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 11, एक बार लिखेंगे 11 - 7 4, तो 4/11। समझा? अच्छा अभी ये हाँ बताइए सर। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ के बताइए। P of A given that B has already taken place। इसका मतलब बी इसका इज द मतलब B फर्स्ट, पहला यूनिट है। बी फर्स्ट इवेंट है। बी कौन सा हाँ, इवेंट है? फर्स्ट इवेंट फर्स्ट है। इवेंट है। फर्स्ट इवेंट है। तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स इज टू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी बी, ऑफ ए। बी ना बेटा, यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए बी इज द फर्स्ट इवेंट ना, हाँ हाँ हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वही था। बी इंटू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज टेकन प्लेस। बरोबर ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। बराबर, एकदम ये बराबर। ए इंटरसेक्शन बी अपन ने फाइंड करके रखा है रखा फोर है। बाई 4/11। हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? फाइव बाई 5/11। इलेवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट सिक्स बी अपॉन हैज टेकन 11। प्लेस। अच्छा ये तो ये दुगना 11 है। ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो फोर प्रोबेबिलिटी ये अपॉन फाइव इंटू में था इसलिए, तो तुम्हारा आ जाएगा ये बन 4/5। 4 × 11/11 इंटू 5, 11 कट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इज 4/5। 4/5। यस। नेक्स्ट बेटा, बी अपॉन ए फाइंड करना हो सपोज आपको, तो फाइव तुम्हारा अपॉन ए फोर तुम्हारा फर्स्ट इवेंट बन गया। चलो। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी दैट ए अपॉन ए। हैज टेकन प्लेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल के रखा है भाई, फोर हम्म। अपॉन 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? सिक्स अपॉन सिक्स इलेवन अपॉन 11। हाँ। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज टेकन प्लेस। ये 11 ऊपर आ जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू दैट ए अपॉन हैज थ्री टेकन प्लेस 4 × 11/11 इंटू 6, 11 कट, 2 2 टू 3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज टू अपॉन टेकन थ्री प्लेस इज 2/3। समझा बच्चों? हम्म। बट अब ये बोलता है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज टेकन प्लेस। हाँ। फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज That टेकन F प्लेस। has taken place। तो एफ बिकम्स अ फर्स्ट इवेंट। हाँ हम्म। सर। चलिए, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। बच्चों मुझे बताओ, हाँ। जब कॉइन को 3 बार फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स बनेंगे? छः। सैंपल से 6। 8 पॉइंट हेड बनते टेल हैं। हेड टेल आठ हेड आठ टेल। पॉइंट बनते हैं बेटा। अरे हाँ हम्म। 8। टू क्यूब। अरे यार, बेटा टू वो क्यूब। था ना, 10th में भी था मेरे ख्याल से। तुम मैं भूल तो गया। बच्चों यहाँ पे टू क्यूब। टू क्यूब। हियर a coin is tossed 3 times, a coin। सर ये लास्ट सम हो सकता है क्या? मेरा टैब हाँ आईफोन चल, ला सबका ला बैटरी ला लो। लास्ट सम हियर a coin is tossed 3 times, therefore कैन आई से सैंपल स्पेस में क्या आएगा? बेटा ऐसा आ जाएगा, तीनों जगह एच 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 लिख लिया, हम्म। हम्म। एच एच टी लिख दिया, एच एच टी। एच टी एच टी एच। एच टी एच एच। टी एच। टी अब बेटा यहाँ पे तीनों जगह टी लिख रहा हूँ, अब क्या करूंगा? टी टी टी। यहाँ टी पे टी एच। एक बार एच, यहाँ पे एक बार एच, हाँ। यहाँ पे एक बार एच, तो टी टी एच, टी 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 एच एच टी टी, एच टी। टी एच टी एच टी। टी। टी टी एच। हाँ एच टी टी। तो ठीक बेटा है। सैंपल स्पेस में बन गया 8 पॉइंट। चलिए बेटा मेरे को बताइए, मेरे को क्या क्या चाहिए? आ, पहला ना पहला, बेटा इवेंट ई क्या है? हेड हेड ऑन ऑन। हेड थर्ड टॉस। ऑन थर्ड टॉस। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज जो लिखा है ना, तो एक, इवेंट ई इज दो, हेड तीन, ऑन चार। थर्ड टॉस। ओके। कैन वन यू से मी अपॉन बेटा, टू। कैन यू से मी थर्ड टॉस में एच कहाँ पर है? सर एच 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 में है, एच टी एच में है, टी एच एच में है और टी टी एच में है। हम्म। तो 4/8 विच इज 1/2। थैंक कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर है, दूसरी जगह कहाँ पर है? एच यू। एच टी। एच टी हाँ। एच और एच इधर टी भी। टी एच एच। ये थर्ड हेड टॉस ऑन पे, अच्छा थर्ड टॉस, थर्ड तो टॉस। थर्ड टॉस थर्ड पे टॉस। एच चाहिए था बेटा, 3 जगह पे आ गया। टी टी एच। सर डी टी एच भी तो है नीचे। किधर किधर? हाँ वहां पे नीचे भी है, नीचे। बराबर वहां पे भी है, सॉरी। कोई इवेंट बात ऑन कोई बात थर्ड है, सॉरी बराबर। और नहीं है ना? नहीं 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 तो बस। नहीं। इवेंट ई में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, जरा बताओ? फोर। इवेंट एच ए में एच 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 एच, एच टी एच, एच टी एच एच टी एच एच टी एच, एच एच टी 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 एच। टी एच। एच, एच टी एच
THH THH और HTTH। TTH। HTTPS। परफेक्ट। हम्म। बच्चों हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, F क्या है? F है हेड, हेड एटमोस्ट ऑन टू फर्स्ट हैंड्स। नहीं प्रोसेस। एटमोस्ट नहीं लिखा है, ऑन फर्स्ट टू हेड्स एटमोस्ट ऑन कहाँ है? टॉसेस। फर्स्ट। सॉरी सॉरी, हेड ऑन दूसरे वाला फर्स्ट का पढ़ा। टू टॉसेस, मतलब स्टार्टिंग के दोनों टॉस में हेड चाहिए। कहाँ पर है दोनों जगह पे? एच 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 एच। एच 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 हाँ एच टी। हाँ बस। और खत्म। बस ना। हाँ बस। HHH HHT। हाँ। एफ टू में आ अपॉन जाएगा, एट 1/4। एफ में आ जाएगा HHH और टी HHT। एच। अब मुझे बताइए बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? ये एक पॉइंट आएगा। हम्म। हम्म। बस वही आएगा। ठीक है ना। बस। चलिए, अब बेटा अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that F has taken place। प्रोबेबिलिटी ऑफ E ई। given that F has taken place। हाँ। चलो बड़ा फॉर्मूला सा बनाता हूं मैं। अभी ई प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ एफ तो मालूम E है हमें। इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑफ एफ इंटू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी given ई that गिवन F दैट has एफ taken हैज place। टेकन प्लेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F में कितना पॉइंट होगा? 1 पॉइंट है, वन है। तो एक वन ही है। अपॉन एट वन है ना, अपॉन तो एट टोटल पॉइंट 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बराबर। F क्या है? एफ का है प्रोबेबिलिटी टू ऑफ अपॉन एट एफ टू वन अपॉन अपॉन एट। फोर हाँ। F नहीं, टू कितना है बेटा अपॉन एट ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रख F? देना। 2/8 ना। टू अपॉन और ये अपने को टू फाइंड अपॉन करना है। एट ही रख दे ब्रो। हाँ ये अपने को फाइंड करना है। तो ये सॉरी भाई। 8 ऊपर आ जाएगा, 2 कट हो नीचे आ जाएगा जाएगा। ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज टेकन प्लेस इज 1/2। कॉमन 1/2। सेंस। बेटा इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया ना। हाँ सर। समझ गया सर। ठीक है, डन सर, चलो। तो मैं भी स्टॉप कर रहा हूँ। बाय सर, यस हैप्पी न्यू सर। ईयर।